हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे। तो दोस्तों, हम प्रतिशत चैप्टर कर रहे थे और आज हम चुनाव पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। नया एस डी यादव मैथ है, ठीक है भाई, जो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप ये चुनाव पर आधारित क्वेश्चन एक बार ज़रूर देखना ताकि सारे कंप्लीट हो सके। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखो भाई, सवाल नंबर 64। एक विधानसभा के चुनाव में एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मिले। उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। तो देखो दोस्तों भाई, जो हमारे पास उम्मीदवार था उसे कितने वोट मिले, 55% मत मिले। 55% मत मिले और 2% अवैध घोषित हो गए। अवैध घोषित कितने हुए भाई? अवैध की अगर हम बात करें तो 2% क्या हो चुके, खराब घोषित हो चुके। और कुल जो वोट पड़े, कुल की बात करें, अगर हम कुल वोट की बात करें, कुल मत की बात करें तो कुल मत कितने हैं भाई? कुल मत बता दिए उसने, 1,04,000 कुल वोट पड़े। तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कितने वोट मिले भाई? कुल जो उम्मीदवार थे उन्हें टोटल जो है 1,04,000 मत मिले और उसमें से एक उम्मीदवार जो जीता है उसे कितने मिले? 55%। 2% अवैध घोषित हो चुके। तो ये बताओ, जब 2% अवैध यानी खराब मत घेर दिए लोगों ने, तो इसमें सही कितने बचे भाई? 98% क्या बचे होंगे? सही बचे होंगे। तो आप इसका कुल में से 98% आप निकालोगे, कितना भाई? सही वाला। अब सही कितने रह गए? 98%। और उसने पूछा है कि इसे बताओ कितने मत मिले, तो इसका भी आप 55% निकाल दो। तो 55% आप इसका निकाल दोगे तो तुरंत इसके जितने वोट पड़े थे वे सारे निकल के आ जाएंगे। इस तरीके से सोल्व करना है आपको। देखो भाई, अगर हम इसकी बात करें, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगी। 5 से काटोगे आप 11 बार, 5 से काटोगे आप 20 बार। इसके बाद इस जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी। 2 से काटोगे आप कितनी बार काटोगे भाई? 2 से काटोगे 98 को काट लो, चलो 2 चौक 8 और 2 नम 18। ठीक है भाई। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें, गुना करनी है बस, 11 की गुना इसमें कर दो आप। देखो भाई, 11 नम 99 और 11 चौक 44, 44 और 6 50 और 3 53, इसका ये आ जाएगा। अब बात कर किसकी गुणा करनी है हमें भाई? 104 की गुणा करनी। तो इसकी भी आप गुणा करोगे तो देखो भाई, गुणा नॉर्मल कर लो आप। कितना है भाई हमारे पास? 104 है। इसकी गुणा करनी है बस आपको। तो बताओ जी, देखो भाई, 9 चौक 36। सबसे पहला आप अक्सर जिसमें ऑप्शन में 6 होगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखो भाई, 2 ऑप्शन में सी और डी में 6 है, उससे आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, 9 चौक 36 आ गया। इसके बाद 10 नम 900 और 9 चौक 36 का 6, 936 आ जाएगा। 936 हासिल को 93, फिर 100 या 300 और 4 या 12 यानी 312 आ जाएगा। इसमें जोड़ोगे 3 और 2 5 आ जाएगा। 9 और 1 10, 9 और 1 10 की बात करें हम, चलो भाई 3 और 2 5 और कितना? 9 और 1 10 की 0, 3 और 1 4, यहाँ 5 उतार लिया, यानी 56 देख लो आप इसमें। अब अगर की बात करें, 5 तो हमारे यहाँ चले गया। हासिल कितना आ चुका भाई? हासिल की बात करें, हासिल कितना आ चुका? 40 हासिल आ चुका। अब इसके बाद देखें, 105 500 500 और 5 चौक 20, 520 आ जाएगा। और 520 आप इसमें जोड़ोगे, 40 में 520 जोड़ दो आप, तो 0 4 और 2 6 और 5 के 5, ये पूरा का पूरा आ जाएगा। यानी कितना आ जाएगा? 56 0 56, जिसमें भी आंसर होगा तो वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी 56 0 56 आप इस तरीके से गुणा कर लोगे आप। ठीक है भाई। 104 का पहाड़ा हमने सीधा चला लिया। 104 का पहाड़ा कैसे चलाया भाई? देखो 100 है, 100 नम 900 और 9 चौक 36 का 6 आ गया। तो 936 का मतलब हासिल कितने लग चुके? 93। फिर हमने इसका पहाड़ा इस पर चलाया, 100 का पहाड़ा 300 और 4 या 12 यानी 312, इसमें जोड़ दिया तो 405 हो चुका। 405 का 5 हासिल कितने लग गए? 40। और इसका पहाड़ा इसमें चलाओगे, 100 पंजे 500 और 5 चौक 20 यानी 520 और में 40 जोड़ोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ चुका? सी आपका ऑप्शन आ चुका। आगे बढ़ेंगे भाई। देखो नेक्स्ट सवाल 65। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। उसमें एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? तो देखो भाई, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, फर्स्ट उम्मीदवार और सेकंड उम्मीदवार।
फर्स्ट उम्मीदवार और सेकंड उम्मीदवार, और एक को मिले 60% मत मिले और दूसरे को कितने मिले होंगे भाई, तो 40 मिले होंगे, क्योंकि परसेंटेज कितने का होता है, 100 का होता है। और उसने कहा और वह 1600 मतों से जीत गया। 1600 मतों से का मतलब क्या होता है भाई, अंतर होता है। से का मतलब क्या होता है, अंतर। से का मतलब क्या होता है, अंतर। और अंतर को हम किससे दर्शाएंगे, माइनस से। वो कितने से जीता, वो उसने कहा कि 1600 मतों से जीता है। 1600 मतों से जीता है। तो हमारी तरफ से कितने से जीता भाई, उसे 40 मिले, एक को कितने मिल चुके, 60 मिल चुके। तो अपनी तरफ से कितने से जीता, तो 20% से जीता। और 20% की वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर। अब देखो इसी क्वेश्चन से आपको 3 टाइप के क्वेश्चन वो पूछेगा। या तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, पहला जो क्वेश्चन है कि कुल मत कितने थे, कुल मत, या वोट कह देगा कि कुल वोट कितने पड़े। ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन इसमें आपसे पूछेगा यहीं पे, हारने वाले को कितने मिले, हारने वाले को कितने मिले। और तीसरा जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे वो क्या पूछेगा, जीतने वाले को कितने वोट मिले, जीतने वाले को। देखो भाई ये आपसे 3 टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। चुनाव वाले पर्सन में आपसे 3 टाइप के क्वेश्चन ये पूछेगा। तो सबसे पहला टाइप, अगर आपको ये निकालना है कि कुल वोट कितने पड़े, तो हमारी तरफ से देखो भाई, कुल अगर निकालना तो ये कितना है, 1600 है अंतर, और हमारा अंतर कितना है 20, और बस बराबर ये इधर से जाएगा। अगर 20% बराबर जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 100 यहाँ पे आ जाएगा, और 20 कहाँ पे जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो इससे ये खत्म हो जाएगा। 2 से काटोगे आप, 8 बार कटेगा। तो देखो भाई कितना आ चुका भाई, 8, 3 0 अपने पास है। तो कुल के लिए तो हम ये वाला पोर्शन करेंगे। अगर कुल पूछेगा तो 20 नीचे लिख दोगे, कुल के लिए 100 ऊपर जाता है, तो 100 ये तो कुल के लिए है। अगर आपसे पूछेगा ये वाला पोर्शन की हारने वाले को कितने मिले, तो आपको क्या करना, दूसरे टाइप के लिए, यानी ये तो पहला टाइप हो गया और ये तो कुल के लिए है। अगर वो आपसे हारने वाले के लिए पूछेगा, किससे भाई, हारने वाले के लिए। ये क्या था भाई, कुल के लिए था, ये तो कुल के लिए था, आप कुल के लिए ऐसा कर दोगे। अगर वो हारने वाले का पूछेगा तो ये 1600 आपको जुकातू लिख देना है, और ये अंतर 20 भी आपको ऐसे कैसे लिख देना। ये अंतर कितना है भाई, 20 है। ये 1600 था, ये कितना था, 20 था। अगर वो पूछा हारने वाले को, तो आपको क्या कर देना है, गुणा में हारने वाले कितने मिले 40, जीतने वाले कितने मिले 60, तो हारने वाले का लिख देना है आपको, बस इतना करना हारने वाले के लिए। अब देखो भाई इससे ये खत्म करोगे, 2 से काटोगे 8 बार, और 8 की गुणा 4 में करोगे, 8 चौक 32, और 1 0 यारी, 1 0 2 0 यारी, तो हारने वाले को कितने मिले, 3200 मत मिले। अब अगर हम इसकी बात करें जीतने वाले को, अगर हम इसकी बात करें जीतने वाले को कितने मत मिले, आपको ये 1600 तो जुकातू रख देना है, और ये 20 भी ऐसे कैसे नीचे रख देना है। ये 1600, ये 20, हम इसमें भी 1620, और बस जीतने वाले के मत रख देने। कितने हैं भाई, 60 है। तो शीघ्रता के साथ आप आंसर कर दोगे, 20 तिया 60 और 16 तिया 48। तो जीतने वाले को कितने मिले भाई, 4800 मिले। हारने वाले को कितने मिले, भाई 3200 मिले। और कुल मत कितने पड़े, 8000 कुल मत पड़े। कुल के लिए आप क्या कर दोगे, ये कुल के लिए, हारने वाले के लिए, जीतने वाले के लिए। आप इस तरीके से सारा सवाल सोल्व करोगे। इसमें 3 टाइप के सवाल वो आपसे पूछेगा, और आपको ऐसे करना है। अगर वो हारने वाले के लिए पूछेगा तो डायरेक्ट कर दो भाई, अंतर कर दो, कितना आया 1600, नीचे 20। हारने वाले का पूछेगा तो कितने कर दोगे आप, 40, और जीतने वाले का पूछेगा तो गुणा में कितना कर दोगे, 60, और कुल के लिए पूछेगा तो गुणा में कितना कर दोगे, 100। बस ये आपको करना है। 3 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेगा और आप शीघ्रता के साथ आंसर कर दोगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 66। उसने कहा एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे भाई, 2 उम्मीदवार थे, फर्स्ट उम्मीदवार और सेकंड उम्मीदवार। और उसमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले, एक को कितने मिले भाई, 40% वोट मिले। और दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे, 60% मिले होंगे। ऑटोमेटिक दूसरा निकल जाएगा। और उसने कहा वह एक अन्य उम्मीदवार से कितने भाई, 298 मतों से हार गया। तो देखो भाई दूसरे उम्मीदवार से का मतलब क्या होता है भाई, अंतर हमने किससे बताया, माइनस से। और कितना अंतर है, 298 मतों से क्या हो चुका, वो हार गया। डाले गए कुल मत कितने थे, क्या पूछा उसने, कुल मत पूछा। और बस जब भी कुल मत पूछे, कुल वोट पूछे, तो आपको क्या कर देना है, बस आपको इनका अंतर ले लेना है। कितना अंतर आया भाई, इनका अंतर 20 आया, 20% का इनका अंतर आया। और कुल कितने मत थे भाई, कुल मत की बात करें 298 कुल मत थे। और ये 100 जाएगा कहाँ, ऊपर जाएगा ये 100, और नीचे कितना आ जाएगा भाई, 20 आ जाएगा। बस ये करना था, 20 पंजे 100, 5 बार कटेगा,
5 अठे 40 की 0, 5 नम 45 और 4 49 और 5 दूनी 10 और 4 14, यानी कुल मत की बात करें तो 1490। कुल मत कितने थे? 1490। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कुल मत आप ऐसे निकालोगे। ठीक है भाई। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 67। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या कितनी है? एक बात बताओ भाई, वो कितने से? 63 मतों से हार गया। 2 उम्मीदवार है, फर्स्ट उम्मीदवार और सेकंड उम्मीदवार। एक उम्मीदवार कितने से भाई? 63% मतों से क्या हो चुका भाई? हार गया। तो मुझे बताओ 63 मत से हार गया, परसेंटेज 100 का हो तो उसे कितने मिलेंगे भाई? 37%। इसको मिलेंगे कितने? 37% इसको मिलेंगे। अगर हम इनके अंतर की बात करें, इनका अंतर कितना हो चुका भाई? देखो यहाँ 13 में से 7 गया 6, 5 में से 3 गया 2, तो 26% से क्या हुआ? वो हारा। और हारने कुल कितने मतों से हारा भाई? से की बात करें तो से को हमने क्या बताया? अंतर कितने से? 650 मतों से वो हार गया। तो उसने पूछा तो चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, बस ये बात पूछी उसने। क्या पूछ रहे? चुनाव हारने वाला। अब मुझे एक बात बताओ, आप ये जू का तू रख दोगे कितना भाई? 26। हारने वाले को कितने मिले? 37। बस ये आप 37 यहाँ पे कर दोगे, जिसका पूछे वो यहाँ पे कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा। परसेंटेज यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे भी ये कट जाएगा परसेंटेज। 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65, और भाई 2 से काटोगे आप, ये 50 है तो 25 बार कटेगा। 25 सत्ते 175, हासिल कितने आ चुके भाई? 17 और 25 दिया 75 और 17 हम जोड़ेंगे, 7 और 5 12 और 7 और 1 8 और 1 9, यानी कितना आ जाएगा भाई? 925 वोट किसे मिले भाई? हारने वालों कितने मिले? 925। ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आप इस तरीके से सवाल सोल्व कर लोगे। ठीक है भाई, 925 किसे मिले? हारने वाले को आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखो भाई सवाल नंबर 68। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए और 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, डाले गए कुल मतों की कुल संख्या कितनी है? एक बात बताओ हमें भाई, एक को कितने मिले? 2 चुनाव में उम्मीदवार हैं, एक को मिले कितने भाई? 84%। तो दूसरे को कितने मिले होंगे? तो 16% दूसरे को मिले होंगे। और वह जीत कितने से गया? 476 मतों से। का मतलब हमने बता दिया आपको क्या अंतर से होता है, और कितना अंतर है उसका भाई? 476 मतों से क्या हो चुका? वो जीत गया। तो अपनी तरफ से कितने से जीता? अगर यहाँ की बात करें अपनी तरफ से जो है वो कितने से जीता भाई? देखो यहाँ पे 14 में से 6 गया, 8 बचेगा, यहाँ पे 7 में से 1 गया 6, 68 मतों से अपनी तरफ से जीता। उसने क्या पूछा? उसने पूछा है कि कुल मत, और कुल के लिए आपको पता है कि 100 ऊपर जाएगा। कुल मत पूछा है, कुल वोट पूछा है, कुल के लिए हमारा अंतर ये है, इसका अंतर ये है, तो कुल के लिए 100 आप ऊपर जाएगा और 100% का ऊपर जाएगा, 68 नीचे आ जाएगा। बस आप इस तरीके से ये सवाल सोल्व करोगे। देखो भाई काटना 6 × 48 ज़्यादा हो जाएगा, कितनी बार चलेगा भाई इस पर? अगर इसकी बात करें 6 सते 42 5 और 8 सती 56, 6 सते 42 7 बार कटेगा ना, कितनी बार? 7 बार। 6 सते 42 बच के 5 हो गए 56 और 8 सती 56, यानी कुल मत की अगर हम बात करें कितने पड़ेंगे भाई? 700 मत कुल पड़े। उस गांव में कितने मत थे? 700। और 700 ऑप्शन कौन से में है? ऑप्शन नंबर बी। आप इस तरीके से ये सवाल आसान भाषा में सोल्व करोगे। आगे बढ़ेंगे। देखो भाई सवाल 69। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ, वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी? यह बात उसने पूछी है भाई। देखो बिल्कुल सेम सवाल है, अंतर का कुल पूछा तो आप इसे नॉर्मल तरीके से कर दोगे। ठीक है चलो करवा देते हैं भाई। देखो भाई एक चुनाव में कितने? 2 उम्मीदवार थे, फर्स्ट उम्मीदवार और सेकंड उम्मीदवार। एक उम्मीदवार को कितने मिले? 38% चुनाव में वोट मिले, तो दूसरे को कितने मिले? 100 में से घटाओगे 38 और 2 40, तो 62 मिले होंगे दूसरे को। कितने मिले होंगे भाई? 62। अब देखो उसने कहा कि वह 7200 मतों का नुकसान पाता है। 7200 मतों का नुकसान का मतलब क्या है? अंतर ही तो है। अंतर कितना आया? उसने कहा 7200 का अंतर है। कितने का भाई? 7200 का अंतर है। अपने पास 7200 का अंतर है, तो यहाँ पे अंतर कितने का? 12 में से 8 गया तो 4, और 5 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा? 24,
अपना अंतर 24 है, उसका अंतर कितना है 7200। और क्या पूछा है उसने, कुल वोट पूछे हैं। कुल वोट के लिए हमने बता दिया आपको, कुल वोट की अगर हम बात करें तो कितना जाएगा भाई, गुणा में 100 ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, 24 नीचे आ जाएगा। तो जब आप काटोगे 24 तिया 72 तो कुल वोट करें तो कितना आ जाएगा भाई 30,000। कुल वोट कितने आ जाएंगे 30,000 कुल वोट पड़े थे पूरे के पूरे। ये आप इस तरीके से सोल्व कर लोगे सारा सवाल। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। एक पेन और था, आगे आगे देखो भाई जरा, नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 70। दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, उसमें से 2% मत अवैध घोषित हो गए। भाई देखो 75% कुल मत पड़े कितने, 75% पूरे गांव में 75% कुल मत पड़े, ठीक है जी, कुल की बात कर रहे हैं हम। और 2% अवैध घोषित हो चुके, 2% क्या हो चुके, अवैध घोषित। अवैध घोषित कितने हुए, 2% अवैध घोषित हो चुके। और इसमें से एक प्रत्याशी ने, 2 प्रत्याशी थे, उसमें से एक जो प्रत्याशी ने कितने जीते भाई, 9,261 मत उसे प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। जो वैध मतों कितने थे भाई, 75% थे। तो उसने पूछा कि कुल वोट की संख्या बताओ। देखो भाई हमने कहा था कुल वोट पूछे इसने, कुल वोट कितने पड़े थे गांव में। अगर इसकी चर्चा करें कुल वोट कितने पड़े थे, तो देखो बिल्कुल आप आसान है, कैसे सोल्व करोगे भाई। कुल के लिए सारे भाई कुल, अगर हम इसकी बात करें कुल कितने वोट पड़े 75, तो आप क्या करोगे 100/75 कर दोगे कुल मत। इसे देखें कुल वोट कितने पड़े और हमें निकालने कुल मत, तो 100 पर कर देंगे, 75 नीचे कर देंगे। अब देखो भाई इसके बाद अवैध कितने हुए 2%, तो सही कितने थे 98। क्या थे भाई, सही थे 98। इसके बाद उसने एक और बात कहा कि 9,261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। और ये 9,261 कितने थे, 75% थे उस व्यक्ति को जो मिले। तो बस ये और ऊपर कर दोगे और कितने नीचे लिख दोगे भाई 75 आप नीचे कर दोगे। ये पोर्शन आपको तैयार करना, एक बार फिर से समझना। एक उम्मीदवार को 9,261 मत मिले और कुल जो जनसंख्या ने डाला 75% ने डाला, तो आप कुल के लिए 100 ऊपर कर दोगे। अवैध कितने हुए 2%, तो सही कितने थे 98, तो 100/98 कर दोगे, कुल के लिए सारे 100 ऊपर जाएंगे। और जो ये 9,261 है उस आदमी को कितने मिले थे 75%, तो ये भी आप ऊपर कर दोगे कुल के लिए। बस ये करना आपको, काटना है भाई। देखो 25 तिया 75 और 25 चौका 100 आ जाएगा। यहाँ पे 25 तिया 75 और 25 चौका 100 आ जाएगा। इसके बाद की बात करें तो देखो जरा, ये काटे 4 दूनी 8 नहीं कटता, 2 से काट लो आप इसे। 2 से काट रहे हैं हम 2 बार, 2 से काटेंगे 2 चौक 8 और 2 नम 18। इसके बाद देखो भाई ये किससे कटता है, 6 और 3 9 से कट जाएगा, 3 तिया 9, तो 9 एकम 9 लगा दी 0 और 9 दूनी 18, बच गए 8 और 9 नम 81, ये कट चुका। अब देखो भाई 7 से काट लेंगे, 7 सती 49 और 7 एकम 7, 3 बच चुके और 7 32, 7 चौक 28, 4 और 7 सती 49 कट जाएगा। फिर 7 से काट लो, से 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 21 बार कटेगा। अब देखो भाई अगर हम इसकी बात करें 4 दूनी 8 और 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 और 2 0 और है अपने पास, ये और लगा दोगे तो कितने मत मिले भाई, कुल कितने वोट पड़े थे 16,800। ऑप्शन नंबर देखो भाई कौन से में, 16,800। ऑप्शन नंबर सी 16,800 कुल वोट पड़े थे उस चुनाव में। आगे बढ़ेंगे। देखो भाई सवाल नंबर 71, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। उस गांव में क्या है 8% लोगों ने अपने मत नहीं डाले, तो डाले कितने ने होंगे भाई, तो 92% लोगों ने डाले होंगे, 92% लोगों ने डाले होंगे। अब इसकी बात करें, करियो जरा एक बार सही सा, ठीक है भाई, जाओ एक सेकंड भाई, लाइट जा चुकी। चलो भाई देखो
8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, तो डाले कितने ना होंगे भाई, 92% लोगों ने डाले होंगे। और इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे भाई। ये जो 92% वोट मिले, 8 ने तो डाले नहीं, कितनों ने डाले होंगे भाई, 92 डाले होंगे। और ये 2% 2 लोगों में बांटने इन्हें 92% को। अब देखो, इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त करे। जीतने वाले ने कितने कर लिए भाई, 48% मत प्राप्त कर लिए। तो मुझे ये बताओ, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे भाई। देखो, हम 92 में से घटाएंगे, यहाँ के 12 में से 8 गया तो 4, 8 बचा, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 44% दूसरे को वोट मिले होंगे। इसके बाद उसने कहा 48%, और वह 1100 मतों से चुनाव जीत गया। अब देखो, से का मतलब हमने बताया था भाई, से का मतलब क्या होता है, अंतर होता है। और वह कितने से भाई, 1100 मतों से जीत गया। 1100 मतों से क्या हुआ, जीत गया। तो अपनी तरफ से कितने से जीता भाई, वो 4% से अपनी तरफ से जीता। और उसने कहा तो दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल मत कितने पड़े, कुल की बात पूछी है तो कुल के लिए तो 100 पर जाएगा भाई। कुल पूछा है, कुल वोट, और कुल वोट के लिए आप क्या कर दोगे, 100 पर पहुंचा दोगे। ये परसेंटेज का जो 100 है ये ऊपर जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा नीचे। कितना काटोगे भाई, 4 से काटोगे आप कितनी बार, 25 बार काट दोगे। और 25 0 0, 25 0 0, और 25 कम 25 का 5 आ जाएगा, और 25 कम 25 और 2 27। यानी कुल वोट की बात करें तो कुल वोट कितने पड़े होंगे, 27,500 कुल वोट पड़े। कितने थे भाई, 27,500। कौन से ऑप्शन नंबर डी, 27,500। आप इस तरीके से सोल्व करोगे। इसने बोल दिया था कि 8% लोगों ने अपने मत नहीं डाले। जब 8% ने नहीं डाले, और परसेंटेज कुल कितने का होता है भाई, 100 का होता है, तो कितना बचा होगा, तो 92% बचा होगा। और इस 92 का एक उम्मीदवार कितने लेकर आया, 48%। तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 44 मिले होंगे। और वह कितने से जीत गया, 1100 मतों से जीता। अपनी तरफ से कितने से जीता, तो 4% से जीता। उसने पूछा कि कुल वोट कितने पड़े, तो ये परसेंटेज कुल के लिए 100 पर जाएगा, और 4 नीचे भाग में जाएगा। 4 से काटोगे 25 बार, 25 की गुणा में करोगे तो 27,500 कुल वोट पड़े थे। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। देखो भाई, सवाल नंबर 72। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% प्राप्त करता है। कुल कितने प्राप्त कर रहा भाई, एक तो प्राप्त करता कितने हैं, 55% प्राप्त करता है। और दूसरे को कितने मिले होंगे, दूसरे को कितने मिले होंगे भाई, 45% मिले होंगे दूसरे को। एक को 55 मिल गए, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 45% किसे मिले होंगे, हारने वाले को 45% मिले होंगे। 20% वोट अवैध घोषित हो गए। इसमें से 20% जो वोट है वो क्या हो गए भाई, अवैध घोषित हो चुके। अवैध का मतलब क्या होता है, खराब वोट 20% डाल दिए लोगों ने। अब इसमें क्या हुआ, यदि वोटों की कुल संख्या 7500 हो। कुल वोट कितने पड़े भाई, अगर मैं कुल वोट की बात करूं, पूरे गांव में कुल वोट कितने थे, 7500 कुल वोट पड़े उस पूरे गांव में। तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों का कितना प्रतिशत वोट मिले, ये बात पूछी। दूसरे का मतलब हारने वाले के बारे में बात कर रहा हो। अब हमने बताया कि कुल वोट उस गांव में कितने पड़े, 7500 कुल वोट पड़े थे, 20% खराब हो गए। तो जब 20% खराब हो गए तो सही बताओ कितने रह गए, 20% खराब हो गए तो सही कितने हो गए भाई, 80% सही होंगे। अब उसने कहा तो दूसरे उम्मीदवार को बताओ भाई, किसे, दूसरे वाले यानी हारने वाले के पूछे, तो कुल में से तो निकाल लोगे। कुल में से कितने निकालने हमें, 45%। तो बस आप इसका 45% और निकाल दो, और ये सवाल आपका क्या हो चुका। इस तरीके से आपको ये सवाल करना है। तो देखो भाई, जरा इसकी बात करें, इससे 2 0 खत्म हो जाएगी। 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 5 9 45। इसके बाद की बात करें, देखो भाई 4 पंजे, पहले 4 की गुणा कर लो उसमें, 4 पंजे 20 की 0, और 4 7 28, 28 और 2 30, 300 तो इनकी गुणा आ गई। अब बचा अपने पास कितना भाई, 9 बचा। तो 9 0 0, 2 0 आ जाएगा, 9 तिया 27। यानी जो हारने वाला व्यक्ति था उसे कितने वोट मिले थे भाई, 2700। हारने वाले को कितने मिले, 2700 वोट मिले हारने वाले को। इस तरीके से आप सोल्व करोगे ये पूरा सवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो दोस्तों, 73 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में, देखो भाई लास्ट सवाल है, चुनाव पर आधारित, इससे ज़्यादा पैटर्न आपका नहीं आएगा। 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में
पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80%, 2 उम्मीदवार थे फर्स्ट और सेकंड, और पहले वाले को कितने मिले भाई 80% वोट मिले पहले वाले उम्मीदवार को, तो दूसरे को कितने मिले होंगे भाई 20% दूसरे को मिले होंगे। अब इसने कहा यदि कुल, देखो भाई अब फिर कुल वोट दे दिए, क्या दे दिए कुल मत की बात करें तो कुल वोट कितने पड़े भाई 1,80,000 कुल वोट पड़े थे, 1,80,000 मतों में से 10% अवैध घोषित हो गए। अब देखो भाई यहाँ पहले 20% थे, अब की बार कितने हैं 10% खराब घोषित हो गए, 10% क्या हो चुके अवैध कितने हुए 10% अवैध घोषित हुए। तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वोट पड़े, बिल्कुल सेम जो पिछला सवाल था जो का तो सेम है, बस ऐसे करना भाई। कुल वोट, कुल पूरे गांव में कितने वोट पड़े थे कितने भाई, अगर इसकी बात करें 1,80,000 कुल वोट पड़े थे उस गांव या शहर में, इसमें 10% अवैध हो गए, तो सही कितने होंगे भाई 90% क्या होंगे सही पड़े होंगे। और इसमें से दूसरे उम्मीदवार की बात करेगा, दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले 20%, बस यही उसने पूछा है, दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले 20%, तो आप इसका 20% निकाल दोगे तो कितना बचेगा 20% आ जाएगा। देखो भाई अगर हम इसकी बात करें 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगी, इससे यह खत्म हो जाएगी, कितनी जीरो बची 2 जीरो, तो आप यहाँ पे लगा दोगे पहले 2 जीरो, 9 8 72 का 2, इस 9 की गुना हम इसके साथ कर रहे हैं, 9 8 72 का 2, 9 एकम 9 और 7 16। अब कितना बचा अपने पास 2 और बचा, 2 की गुना और कर दो बस, 2 जीरो तो ऐसे कैसे रख दो, 2 दूनी 4 आ जाएगा और 6 दूनी 12 और 2 एकम 2 और 1 3, यानी हारने वाले उम्मीदवार की बात करें तो कितने वोट मिले भाई इसे 32,400, हारने वाले को मिले कितने 32,400, कौन सा ऑप्शन है भाई 32,400, ऑप्शन नंबर सी, इतने वोट मिले। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे चुनाव पर आधारित क्वेश्चन थे, और बाकी जनसंख्या पर आधारित है वे हम कल करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान भाषा में आप ये एक बार वीडियो को और देखना ताकि आपके शीघ्रता के साथ ये समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों।